नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा प्रश्न है पहला, हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए सोलन, बी बिलासपुर, सी ऊना और डी शिमला। तो पहला जो रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन डी शिमला। अगला प्रश्न है हमारा, बसोधन दर्रा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए चंबा, बी कांगड़ा, सी किन्नौर, डी लाहौल स्पीति। तो बसोधन दर्रा कहाँ पे स्थित है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है गोविंद सागर, बी पोंग झील, सी मणिमहेश झील, डी रिवाल्सर झील। तो इसका सही आंसर होगा गोविंद सागर। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है? गोविंद सागर, जो कि कहाँ है? जिला बिलासपुर में। और ये किसकी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी के ऊपर। अगर पोंग झील की बात की जाए तो पोंग झील कहाँ स्थित है? कांगड़ा में, देहरा गोपीपुर में। और सी मणिमहेश झील की बात की जाए तो मणिमहेश झील कहाँ है? चंबा में। और रिवाल्सर झील की बात की जाए तो रिवाल्सर जो झील है वो जिला मंडी में है, मंडी में स्थित है। और इसे 3 धर्मों का समूह भी कहा जाता है रिवाल्सर झील को, क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों का संगम है। बौद्ध धर्म का यहाँ पद्म संभव की मूर्ति लगी हुई है, और नैना देवी माता का मंदिर है, और साथ में एक गुरुद्वारा है। तब इसे 3 धर्मों की संगम भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 18 वर्ष। तो राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष है। और अधिकतम आयु कितनी है? कोई सीमा नहीं है। तो जो राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल, वो देश का जो राष्ट्रपति होता है उसका ही प्रतिनिधि होता है। तो देश का अगर राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु की बात की जाए तो उनकी भी 35 वर्ष होती है, और राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है वो भी 35 वर्ष होती है। अगर 30 वर्ष की बात की जाए तो 30 वर्ष किसकी आयु होती है न्यूनतम? वो होती है राज्यसभा सदस्य की। और 25 वर्ष जो होती है वो होती है लोकसभा सदस्य की। और 18 वर्ष जो आयु होती है, उस आयु के लोग जो हैं क्या है, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 18 वर्ष की आयु में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है ए मनाली में, धर्मशाला में, या सी पंचकुला चंबा में, या डी सुंदरनगर मंडी में। तो जो हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मनाली में, जो किस जिला में है? कुल्लू जिला में। आगे प्रश्न की बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है ए चंबा, बी कुल्लू, सी बिलासपुर और डी कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चंबा। चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1908 में। किसके द्वारा? राजा भूरी सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? ए भद्रकाली, बिपाशा, इरावती या मंदाकिनी। तो ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो है बिपाशा। जो ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है और मनाली शहर से होके गुजरती है, और आगे कुल्लू के पास जो भुंतर नामक जगह है वहाँ पे एक नदी के साथ इसका संगम हो जाता है, जो कि मणिकर्ण की तरफ से आती है, पार्वती नदी। और फिर जो है ये ब्यास नदी के नाम से बहती है, और उसके बाद जो है ये पंडोह डैम का निर्माण करती है। और जो मंडी शहर है वो भी आपकी ब्यास नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। और उसके बाद जो है ये संधोल से जो है मंडी जिला को छोड़ देती है, और उसके बाद कांगड़ा में ये पोंग डैम का निर्माण करती है, और मिर्थल में जो है ये अंत में हिमाचल को छोड़कर पंजाब राज्य में प्रवेश कर देती है। तो अगर इरावती की बात की जाए तो इरावती किसका नाम है? रावी नदी का।
आगे बात करते हैं हम, बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हिमालय रतन, बी पहाड़ी गांधी, शिवालिक पुत्र या पर्वतीय नेहरू। तो जो बाबा कांशीराम है उन्हें जो जाना जाता है उन्हें पहाड़ी गांधी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है काले वस्त्र धारण करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो वो कौन है? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम जो है 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की प्रथम महिला है, खिलाड़ी है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? तो ऑप्शन है मणिकर्ण में, नीरमंड में या मलाना में या वशिष्ठ में। तो इसका सही आंसर होगा मलाना। मलाना जो गांव है उसके जो मुखिया हैं वो कौन से देवता हैं? जामलू देवता। अगर बात की जाए नीरमंड की, तो नीरमंड क्या है? ये भी जिला कुल्लू का ही एक गांव है और ये परशुराम से भी संबंधित है और यहाँ पे बूढ़ी दिवाली भी बनाई जाती है। और मणिकर्ण जो है ये भी कुल्लू जिला में स्थित है। यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे हैं और जो वशिष्ठ है ये मनाली के पास है और यहाँ पे भी गर्म पानी का चश्मा है। आगे हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 370, 371 या 395। तो जो राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? वो करते हैं आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं वो लगाते हैं 352 के तहत। अगर 370 धारा की बात की जाए तो ये क्या थी? जम्मू कश्मीर में थी, जो कि क्या करती थी? जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी, जो कि अभी हाल ही में हटा दी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, एटीएम का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है एनी टाइम मार्केटिंग, बी एनी टाइम मनी, सी एनी टाइम मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो जो एटीएम है उसकी फुल फॉर्म है आपकी ऑप्शन डी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे बात करते हैं हम कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 24 अप्रैल, बी 24 जनवरी, सी 24 सितंबर या डी 24 अक्टूबर। तो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके सदस्य की बात की जाए तो इसके जो सदस्य देश हैं वो है 193 देश और 2 जो हैं जो वो ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, अगर 24 अप्रैल की बात की जाए तो 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज दिवस के रूप में। और अब अगर 24 जनवरी की बात की जाए तो इसे बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लवी मेला किस महीने में होता है? ऑप्शन है सितंबर में, बी है अक्टूबर में और सी है नवंबर में और डी है दिसंबर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नवंबर में। नवंबर माह में जो है लवी मेला मनाया जाता है और ये 4 दिन चलता है। इसे व्यापारिक मेला भी कहते हैं और ये जो है 400 वर्ष पुराना मेला है, सबसे पुराना मेला भी है। ये मेला जो स्टार्ट किया था वो राजा केहरी सिंह ने किया था। केहरी सिंह ने किया था और ये इस जो मेले में है वो चमुर्थी जो एक घोड़ा है उसका व्यापार होता है। ठीक है, तो इसे ट्रेड फेयर भी कहा जाता है। तिब्बत और इंडिया के बीच में ट्रेड होता था इस मेले से लेके। और अगर बात की जाए चमुर्थी हॉर्स क्या होता है, तो चमुर्थी हॉर्स जो है एक घोड़े की प्रजाति है। इसे हम सीप ऑफ द कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये बर्फ़ के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो ये बड़ा प्रश्न बड़ी बार आता है कि चमुर्थी जो है किसकी नस्ल है, तो ये एक घोड़े की है। तो इसका भी व्यापार होता है आपका लवी मेले में। अगला प्रश्न है हमारा कि आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी
वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में। और इसकी कंट्रियों की बात की जाए तो आसियान में जो है वो 10 कंट्रियां हैं, 10 कंट्रियों का ये समूह है और 2 ऑब्जर्वर कंट्रियां हैं इसमें। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी कब, 2 अगस्त 1967 में। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।